Dear people of God, servant of God, we greet you in the name of Lord Jesus Christ. मेरा प्रियो प्रभु का दास लोग, प्रभु यीशु मसीह के आपको सभी को स्वागत और संवर्धना आपको करता हूँ। So up to last session, we meditate about the book of Revelation in the 17th week of the vision of Daniel that end in the first 3.5 years. हम लोग प्रभु का वचन से हम लोग डिस्कशन किया था, वो दानियल का वो सत्तर सप्ताह का और 3 साल 6 मास का जो क्लेश हुआ था उसका बारे में हम लोग डिस्कशन किया था। Because according to the Revelation book, chapter 1 verse 1 says, what must soon take place? तो हम लोग प्रभु का वाक्य से हम लोग देखता हूँ, प्रकाशित वाक्य का एक वो आकलन से यीशु मसीह का प्रकाशित क्या हुआ था उसका बारे में हम लोग मालूम हुआ था। According to that must taken place will be accompanied in the 7-year period. तो 7 साल का वो जो पीरियड हुआ था, वो जो क्लेश का बारे में उसका बारे में हम लोग मालूम हुआ था। So here the first 3.5 years, the Gentile church will be transferred or transformed into wilderness to fight with Antichrist and his kingdom. तो पहले 3.5 साल का जो क्लेश होने वाला उसका पहले कलिसिया प्रांतर कर जाएंगे और उस समय में भंड क्रिस्ट ये शासन करने वाला है। After that rapture happened into wilderness, the second 3.5 years of rule of Antichrist will start. और हमारा कलिसिया प्रांतर कर जाने के बाद जैसे वो क्लेश स्टार्ट होगा उस समय में भंड क्रिस्ट शासन करने वाला है। So the second part is called Great Tribulation period. तो हम लोग सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे दूसरा का, तो महाक्लेश होने वाला है। वो जो 3.5 साल का बाद और भी 3.5 साल और महाक्लेश होने वाला है। This period, 7 trumpets will blow, and the same simultaneously 7 bowls of God's wrath will be poured upon the earth. तो उस समय में 7 ध्वनि होता है और 7 परमेश्वर का महाक्रोध होता है। So the 7 trumpet blowing is written in Revelation chapter 8 and Revelation 16. 7 bowls of God's wrath is written. तो हम लोग परमेश्वर का जो ध्वनि 7 ध्वनि होने वाला है वो प्रकाशित वाक्य का 8 अध्याय में उसका वचन में लिखा है और प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में वहां पर भी वो वहां ध्वनि होने वाला है। So these two things are happening simultaneously. ये 3 का चैप्टर का ये 3 महाक्लेश का बारे में और
सब कुछ का बारे में वो आगे में बढ़ाता है। We can understand chapter 8 and chapter 16 will be accompanied at the same time. तो हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य का 8 अध्याय में और 16 अध्याय में तो सेम तो समान वो वहां पे आधारित होता है। When the first trumpet blow on the sky, the first God's wrath will be pour upon the earth. तो फर्स्ट पहला ध्वनि ध्वनि होता है तो वो ध्वनि का परमेश्वर का क्रोध फर्स्ट क्रोध होता है, पहला क्रोध होता है। So this period is the judgment of God in 7 ways upon the earth. Those who receive the mark of the beast and accept the kingdom of Antichrist and the serpent. तो ये पहला क्रोध जैसे शुरू होता है उस समय में वो महानाग आता है उस समय में। So this is called Great Tribulation period. तो उसका बोलता है महाक्लेश है। So in our mind, we must be very clear. The first 3.5 years tribulation period is for Gentile church. तो हम लोग मालूम होना चाहिए वो पहला क्लेश जैसे होता है वो समय में तो विजाति लोग का कलुष्या होता है। The second 3.5 years great tribulation period is for the sinners, those who accept the beast. तो दूसरा जो महाक्लेश होता है उस समय में जितने लोग पाप किया है उस लोग के लिए। So in the New Testament, the Jesus Christ, our Lord Savior, describe about the great tribulation period. तो हम लोग मालूम होना चाहिए वो नया नियम कैसे है, यीशु मसीह परित्राण देने वाला है, वो मुक्ति देने वाला है, उस समय का वो महाक्लेश वो देखने वाला है। Let us read Matthew chapter 24, verse 21. आइए हम लोग मत्ती लिखित सुसमाचार का 24 अध्याय का 21 21 में हम लोग 24 का 21 यीशुदास ब्रदर पढ़िए मत्ती लिखित सुसमाचार का 24 अध्याय का 21 का। तो आपसे इस्तीफा देना है नरेश भाई पढ़ा दीजिए। आपका पास बाइबल है क्या नहीं? क्योंकि सर Matthew क्योंकि 24. उस समय फलसफा भारत होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। Yes, for them there will be a great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. So that is the greatest trouble from the beginning of the world. Likewise, Jesus Christ mentioned here. तो हम लोग मालूम है तो यहाँ पर महाक्लेश जैसे होता है उस समय परमेश्वर यीशु मसीह ने जगत को आएंगे और ऐसा घटेंगे तो कभी ऐसा घटने नहीं होता है। In the Old Testament also, this time is prescribed. Please be repeat sir. The Old Testament period also this time is prescribed. तो पुरातन नियम में ये सब को हम लोग मालूम होना है Because this is a time for the redemption of Israelites.
क्योंकि ना ये समय ऐसा है, इसराइल लोग को मुक्ति देने वाला है। So the great tribulation period is not only for the sinners, the redemption for 1,44,000 Jewish people also. तो महाक्लेश समय ऐसा है, उस समय में वो परित्राण देने वाला वो पापी लोग के लिए ऐसा नहीं है, वो तो 1,44,000 यहूदी लोग, इसराइल लोग को परित्राण देने के लिए वो महासमय है। Here the prophet Jeremiah described about that time is trouble for Jacob. तो जेरेमिया भविष्यद्वक्ता में वो याकूब का जैसे परित्राण दिया है वो सब बारे में लिखा है। Let us read Jeremiah chapter 30, verse 7. आइए हम लोग जेरेमिया पुस्तक भविष्यद्वक्ता जेरेमिया का 30 का 7 हम लोग पढ़ेंगे। हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। Yes, Jeremiah 37 says, how awful that day will be. No other will be like it. It will be a time of trouble for Jacob, but he will be saved out of it. So here that prophecy tell about the redemption for the people of Israelites. तो हम लोग यहाँ पे देखता है वो याकूब का इस्राएल लोग कैसे उधार पाएंगे बा मुक्ति पाएंगे। So through the tribulation, that Israelites also will be redeemed. तो वहां पे मुक्ति आने वाला है, तो उस समय में इस्राएल लोग को मुक्ति आएगी। Yes, here it is written that it is the time of trouble for Jacob, but he will be saved. तो यहाँ पर लिखा है एक समय आएगा, उस समय याकूब का वो इस्राएल लोग मुक्ति पाएंगे। So let us read Joel chapter 1 verse 15 also. आइए हम लोग वो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक को 1 का 15 हम लोग पढ़ेंगे। एक का 15 पढ़िए। Please note it down, these verses very important to preach in your congregation. आप Yes, sir. आपका नोटबुक में लिखिए और आपका कलीसिया में ये मैसेज देंगे। Joel. यिर्मयाह 1:15। यस यस यस। यहोवा की यह बाणी है, मैं उत्तर दिशा से राज्यों और कुलों को बढ़ाऊंगा, और वे आकर यरूशलेम के फाटकों में और उनके चारों ओर की शहरपनाह और यहूदा के और सब नगरों के सामने अपना अपना सिंहासन लगाएंगे। Yes, alas for that day, for the day of the Lord is near. It will come like destruction from the Almighty. So completely it says about the great tribulation period is a destruction for the world by the God Almighty. तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो लिखा है यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 1:15 में, तो वो पूरा स्थापित करेंगे परमानेंट हमारा ऑलमाइट गॉड, हमारा परमेश्वर का सिंहासन में।
The Isaiah chapter 13:6 also same thing it is written. What in Joel 1:15, same thing is written in Isaiah 13:6 also. Isaiah 13:6, Yes, sir. यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 13 हम लोग पढ़ेंगे। वन पढ़ना सर। 13 ओके सर। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। Yes, the same thing. Wail, for the day of the Lord is near. It will come like destruction from the Almighty. So that same thing written over here. So now we come to our today's session, introduction for the chapter 16. तो आइए हम लोग आज का वो प्रकाशित वाक्य का 16 का हम लोग चाहेंगे, वहां का इंट्रोडक्शन, भूमिका हम लोग देखेंगे। Here, the chapter describes about the Great Tribulation period. The serpent ruled the world with the help of the false prophet vigorously. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे भंडो भावादी लोगों वो महासर्प का कैसे सहायता करता है। So, in this chapter, verse 1 to 21 describe about one by one seven God's wrath. तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, या भूमिका ऐसा है, प्रकाशित वाक्य 16 का 1 से 21 का 1 बाय 1 परमेश्वर का 7 क्रोधी कैसे होता है। These seven bowls are already told in chapter 14 as it is God's wrath. तो हम लोग प्रकाशित वाक्य का 14 में परमेश्वर का 7 क्रोधी कैसे हुआ है। So let us read Revelation 14:10. We can read. आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य का 14 का 10 हम पढ़ेंगे। 14:10. 14 का 10। वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उनके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। So here they too will drink the wine of God's fury, which has been poured full strength into the cup of his wrath. So here we can understand what is inside the bowl. The God's wrath is inside the bowl. तो हम लोग को ऐसा मालूम होना चाहिए परमेश्वर का क्रोध कैसे है, वो अग्नि जैसे और गंधक जैसे आएंगे और उसका निपात करेंगे। So here they will be tormented with the burning sulfur in the presence of the holy angels and of the Lamb. So clearly it says these seven bowls are God's judgment upon the sinners. तो हम लोग मालूम होना चाहिए वो पापी लोग को परमेश्वर कैसे विचारित करेंगे। वो उस समय में पवित्र दूतगण और परमेश्वर का मेष शावक आएंगे और अग्नि और गंधकों से विचारित करेंगे। So Revelation 15:1 also we can read.
रेवलेशन चैप्टर 15 और 16। 15:1. आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य का 15 अध्याय का 1 हम पढ़ सकते हैं। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत, जिनके पास मानो 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। Yes, I saw in heaven another great and marvelous sign, 7 angels with the 7 last plague, lost because with them God's wrath is completed. So here these sentence describe about the judgment will be finished with these 7 God's wrath. तो परमेश्वर का अंतिम समय में वो 7 क्लेश कैसे होता है, वो सप्तदूत आएंगे और सप्त क्लेश परमेश्वर उसका विचारित करेंगे। So the people, those who deny the name of God and accept that Jesus is the Messiah, these people is going to be judged by the 7 bowl of God. जितना लोग परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं और परमेश्वर एक परित्राण देने वाला वो ग्रहण नहीं करते, उस लोग को परमेश्वर उस दिन में विचारित करेंगे। Because the word Revelation 15:1 says it is the last one. After that, no more punishment on that people. That is the last one in the entire 7 years of rule of Antichrist. तो प्रकाशित वाक्य 15 का 1 में वचन ऐसा बोलता है, तो भंडो ख्रिस्ट भंडोबावादी लोग वो समय में अंतिम वो शासन करने वाला है, वो परमेश्वर का क्रोध हो उस समय में पूरा समाप्त वो अंतिम समय है। So now we have understand Revelation 15 and Revelation 18 are the happenings in the same time in Great Tribulation period. तो हम लोग मालूम होना चाहिए प्रकाशित वाक्य 15 का 1 और 16 का 1 वो अंतिम समय में परमेश्वर का क्रोध कैसे होता है और परिसमाप्त कैसे होता है। Now, how we can justify it? It is a time of Great Tribulation period through the reference from the Bible. तो हम लोग मालूम होना चाहिए अंतिम समय में कैसे वो महाक्लेश होता है, वो हम लोग निर्धारित करना चाहिए। Let us read Daniel chapter 9 verse 27. आइए हम दानियल भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 9 अध्याय का 27 हम लोग पढ़ेंगे। दानियल भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 27. 9:27. 9 का 27। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बंधेगा, परंतु आधे समय के बीतने पर वह होम बलि और अन्य बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृत वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। So here it is a very important word in book of Daniel. यह है परमेश्वर का क्रोधी का समय में कैसे होने वाला है, वो है यहाँ पर लिखा है। Let me read. He will confirm a covenant with many for 1 7. In the middle of the 7, he will put an end to sacrifice and offerings, and at
the temple, he will set up a abomination that causes desolation until the end, that is, degree is poured up on him. So here we must understand what is the 7. तो यहाँ पर हम लोग मालूम होना चाहिए 7 कैसे है, वो परमेश्वर का अंतिम समय में परमेश्वर कैसे ऊपर वो पापी का लोग का वो घृणाजग वस्तु पर जितना लोग वो मूर्ति पूजा करते हैं उस लोग ऊपर में कैसे परमेश्वर विचारित करेगा। So what is this 1:7 mentioned? We must understand. यहाँ पर कैसे वो 7 पर लिखा है वो हम लोग पूरा मालूम होना चाहिए। These 7 means 7 days a week. यहाँ पर हम लोग मालूम है 7 मीन्स 7 का दिन। 1 day is equivalent to 1 year. हम लोग मालूम होना चाहिए 1 मीन्स 1 साल है। So 7 days mention 7 years. तो हम लोग मालूम होना चाहिए 7 दिन मीन्स 7 साल है। Because in Tamil Bible it is written like less for a week. तो तमिल बाइबल में ऐसे लिखा है तो 7 मीन्स 7 साल। Yeah, and it says the mid of the 7 is written like that, the mid of the week. तो वहां पर लिखा है वो मध्यस्थ मीन्स 3.5 है, वो 3.5 साल का। So we can clearly understand a year, a day is equivalent to a year in the presence of God. तो हम लोग पूरा मालूम होना चाहिए ये दिन मीन्स 1 साल है, वो 7 दिन मीन्स 7 साल है। He written in the Old Testament, 1,000 days are equivalent to 1,000 years. तो हम लोग यहाँ पर लिखा है 1000 का दिन मीन्स 1000 साल है। So according to this word, Daniel chapter 9:27, the mid of the week, the important thing will happen. तो दानियल पुस्तक में ऐसा लिखा है वो मध्यस्थ दिन मीन्स वो 3.5 साल का दिन है। He will stop the sacrifice and offering in the temple of God. तो हम लोग परमेश्वर का मंदिर के लिए हम लोग बलिदान करना चाहिए। Because for Jewish people, the sacrifice and the offerings are very important in the worship. तो लेकिन यहूदी लोग वो लोग उपासना और आराधना और बलिदान उस लोग के लिए गुरुत्वपूर्ण है। Here what happened? This beast will stop the offering and sacrifice. तो वहां पर हम लोग मालूम होना चाहिए वो बलिदान और दान कैसे होता है। But he will do another sacrifice or worshipping like that. He will set up a abomination in the temple. लेकिन हम लोग मालूम होना चाहिए वो परमेश्वर का घृणा वस्तु, परमेश्वर का सामने जितना लोग वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो घृणा वस्तु कर रहे हैं, परमेश्वर का सामने वो घृणा है। So now we have to understand what is the abomination will be set up on the temple. तो परमेश्वर का सामने परमेश्वर का मंदिर में कैसे घृणा है वो मालूम होना चाहिए। For that we have an answer in book of Revelation. उसका उत्तर ऐसा है प्रकाशित वाक्यों में। Yeah, Revelation 13 verse, we will read verse 5 and 12 to 18. First we will read Revelation 13:5. आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य का 13 का 5 हम लोग पढ़ेंगे।
13:5। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। Yes, the time is given here. Let me read Revelation 13:5. The beast was given a mouth to utter proud words and blasphemies and to exercise its authority for 42 months. 42 महीने कहाँ चला गया भैया? तो हम लोग कट गए। प्रकाश के बच्चे का 13:5 में ये एक स्वर्गस्थ में एक तंबू है, उसका एक मंदिर है। So how many months are written here? 42 months. इतना मैंने लिखा है यहाँ पे 42 महीना है। Yes, so 42 months, if we convert into years, it will come 3.5 years. तो 42 महीना यहाँ पर लिखा है, 42 महीना का मीन्स वो 3.5 साल है। So 3.5 years, this beast will have the authority to blaspheme against the God. तो हम लोग ऐसे मालूम होना चाहिए वो पशु कैसे शासन करेगा, वो उस समय में परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। So the Daniel 9:27 says, the mid of the week, he will set up the abomination on the temple. तो परमेश्वर का मंदिर में दानियल का पुस्तक 9:27 में से लिखा है, जितना लोग परमेश्वर का सामने परमेश्वर का मंदिर में मूर्ति पूजा करेंगे, वो उसका ऊपर परमेश्वर का क्रोधी बढ़ जाएंगे। Here the verse 5 says he has given authority to speak the blasphemous words against God. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 13:5 में परमेश्वर का क्रोधी ऊपर बढ़ जाएंगे। कैसे? क्योंकि ना परमेश्वर का मंदिर में वो लोग परमेश्वर का ऊपर घृणा वस्तु पूजा करेंगे और निंदित काम करेंगे। Now we understand what is the abomination will be set up on the temple. तो हम लोग मालूम होना चाहिए परमेश्वर का सामने कैसे परमेश्वर का निंदा काम करता है, वो परमेश्वर क्यों वो घृणा करते हैं। Let us read Revelation chapter 13 verse 12 to 18. आइए हम लोग प्रकाश वाक्य 13 से 18 तक हम लोग पढ़ सकते हैं। कितना पढ़ना सर, फिर से बताएं। 13 अध्याय का 13 से लेकर 18 तक। ओके। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी, वह जो मर गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक छाप करा दी,
कि उसको छोड़ जिस जिसके छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, कोई अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य के अंक का उसका अंक 666 है। थैंक यू। Yes, here this Revelation 13, 12 to 18 describe about the abomination. Let me read. It exercised all the authority of the first beast on its behalf and made the earth and its inhabitations worship the first beast, whose fatal wounded had been healed. So here, what is abomination? That second animal wants to, that is the false prophet, he asks the inhabitation of the earth to worship the beast. Verse 12. Let me read again. The second beast, false prophet, requests the inhabitation of the earth to worship the first beast. तो यहाँ पर लिखा है वो पहला पशु का क्षमता ऐसा देता है और पहला पशु का मृत्यु का क्षत सुस्त होता है, तहा को उसका प्रणाम करने के लिए पृथ्वी और तंडवास लोग को उस लोग को बाध्य करना है। So what is the way to worship the first beast? It is written in verse 14. तो क्या यहाँ पर लिखा है वो 14 में, तो कैसे रास्ता है वहां का उपासना करने के लिए? It deceived the inhabitation of the earth in order them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. तो यहाँ पर हम लोग मालूम होना चाहिए तो कैसे परमेश्वर का गुणा वस्तु है वो लोग को परमेश्वर का सामने मूर्ति पूजा करते हैं। वो मूर्ति को वो बात करने के लिए अधिकार भी देता है। So here we can understand the mid of the period of Antichrist, the Antichrist will be fatally wounded by God. यहाँ पर वो कितना भी है उसका ऊपर प्रतिमा का ऊपर जीवन दान देने के लिए। But again he will come as a resurrected God like Jesus Christ. After that he is trying to deceive the people of Israelites. I am the Messiah. तो वहां पर बहुत लोग भंडोबाबादी भंडो कृष्ण लगाते हैं, तो उस समय में वो लोग बोलेंगे मैं हूँ मसीहा है। So he wants to worship the Messiah as a image. He set up the image in the midst of the temple. The Messiah has already come. I am the Messiah. So no, hereafter no more need sacrifice and offering. Likewise, he stopped the sacrifice. तो वहां पर वो भंडो भवादी वो भंडो कृष्ण लोग बोलेगा यहाँ पर बलिदान करने वाला कोई नहीं है, मैं हूँ बलिदान करने वाला, वो लोग ऐसा बोलेगा। And he will say, verse 15 says, all who refuse to worship the image to be killed. That is the order of the false prophet. तो भंडो भाववादी लोग ऐसे बोलेगा वो प्रतिमा को वो लोग ऊपर निर्भर करेगा, वो प्रतिमा ऊपर का वो प्रणाम करने के लिए वो सब लोग को बाध्यता करने वाला है। So now we understand what is the abomination will be set up in the temple.
तो हम लोग ऐसा मानना चाहिए, मालूम होना चाहिए परमेश्वर का मंदिर में कैसे घृणा आता है। But our ministry is to declare the time of the coming of Jesus Christ. तो हमारा मिशन, हमारा सेवा कार्य में ऐसा है, परमेश्वर और दूसरा आने वाला है। Because last month, September, many of the Bible scholars and the ministers are propagating on the YouTube video like that September 24 is the last day the Lord Jesus Christ will come, because the end of the war between the Philistines and Israel, like that. तो सितंबर महीना में वो 24 में परमेश्वर लोग का कैसे आता है और कैसे परमेश्वर का सेवा करता है उसका बारे में। In Tamil Nadu, there are so many ministers are preaching in the YouTube like that. Oh, you have to be ready. The day of the Lord is very near, because that peace will come in the Israel. That temple, third temple is going to be built. Before that, the Jesus Christ will come. You have to be ready like that. Many videos are coming on the YouTube. तो तमिलनाडु में बहुत सेवा कार्य है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सेवा कार्य चल रहे हैं, लेकिन वहां पे यूट्यूब में वो लोग ऐसा प्रीचिंग करता है, परमेश्वर जल्दी आने वाला है और परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, परमेश्वर का लोग इस्राएल में वो शांति स्थापन वाला है, तो वो जल्दी आने वाला है, वो ऐसा बोलकर वो करते हैं। I believe in North India also the preachers are propagating this information in YouTube and all the churches until this day. तो मैं विश्वास करता हूँ और नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं चलता है, तो क्या बोलता है, क्या क्या सत्य है वो सत्य है। But what is the word of God says, that is important. तो परमेश्वर का वचन क्या बताए वो इम्पोर्टेंट है। Yeah, let us read 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 and 4. आइए हम लोग दूसरा थिस्सलुनीय Chapter 2 verse 3 and 4. थिस्सलुनीय Chapter 2 verse 3 and 4. दूसरा का 2-3, दूसरा थिस्सलुनीय 2 का 2-3। कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझाकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ठहराता है। यस सर। Don't let anyone deceive you in any way, for the day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshipped, so that he set himself up in God's temple, proclaiming himself to be a God. Clearly, no need to explain anybody to us.
Here, এটা কোন? what we meditate about the Daniel's chapter 9:27 and Revelation 13:12 to 18. Same thing Paul also described here. You should not deceived. The day of the Lord is near. परमेश्वर का दिन ऐसे होता है, तो परमेश्वर का दिन वो आने वाला है, ये बोलकर आप विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ना वो दूसरा थिस्सलुनीका 2:2-3 लेकर कैसे बोलते हैं, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो Here, दानियेल पुस्तक में वो 2:9-27 में क्या लिखा है, उस अनुसार हम लोग चलना चाहिए। so the verse 3 says, the day of the Lord will not come until the rebellion occurs. तो वो 2:3 परमेश्वर का वचन कैसे बोलता है, तो परमेश्वर का दिन कैसे आएगा, वो ये 3 में वचन में पूरा लिखा है। So the man of lawlessness should be revealed. It is written here. तो परमेश्वर पूरा उद्दीपना के लिए लिखा है, तो मनुष्य पूरा उद्दीपना होना चाहिए। So the mission of the lawless man is written in verse 4. तो 4 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का सेवा विषय में यहाँ पर लिखा है। What is number 1 point? He will oppose the God. तो ईश्वरों का नाम मुख्य तो पूजित होना चाहिए। The second thing is he will exalt himself as God. परमेश्वर का निज हम लोग के लिए हम लोग खुद वहां पे जाना चाहिए। And third thing, he will set up himself as a God in the temple and ask the people to worship him. तो परमेश्वर का साथ हमारा सब कुछ उसका ऊपर रखना चाहिए, और परमेश्वर के लिए हम लोग को उपासना करना चाहिए। So we can understand the Bible in 3 places, same incident is written. तो हम लोग मालूम होना चाहिए, परमेश्वर का वचन 3 जगह में ऐसा लिखा है। Our apostle Paul written in 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 4. हमारा प्रेरित पाउल में वो थिस्सलुनीका में ऐसा लिखा है 3 से 4 तक। Apostle John written in Revelation 13 verse 12 to 18. वो प्रेरित जॉन वो प्रकाश वाक्य 13 में ऐसा लिखा है। Likewise, the prophet Daniel also written in chapter 9 verse 27. और भविष्य वक्ता दानियल में लिखा है, वो दानियल पुस्तक 9:27 में। So the period is very clearly mentioned. After the rebellion, the lawless to be revealed, the day of the Lord will come. तो परमेश्वर का वचन ऐसा होता है, विप्लव आने का बाद परमेश्वर। So now we have to come to one more thing very important by the Bible scholars are expecting. तो हम लोग मालूम होना चाहिए, और बाइबल कॉलेज में कैसा वो लोग रखता है। The 2 witnesses ministry. तो 2 साक्ष्य में परमेश्वर का सेवा है। So some are saying Elijah and Moses, some are saying Elijah and Joshua, some are saying Elijah and Enoch. और कितना लोग बताए वो 2 साक्ष्यों का, एलियो और मूसा, एलियो और जिहोशो, एलियो और हनोक। But we already meditate according to the word of God. These 2 witnesses are Elijah and Enoch. तो हम लोग वो पूरा पढ़े क्या है, हम लोग
हम लोग मालूम हुआ है। तो एक है वो दो साक्ष्य ऐसा है, वो एलियो और हनोक है। So the great tribulation period, that Israelites will be redeemed by the ministry of these two witnesses. तो हम लोग मालूम होना चाहिए, इसराइल लोग मुक्ति पाना है तो ये दो साक्ष्य, दो एलियो और अनोक द्वारा है। How they will do the ministry midst of Israelites, we must understand. तो इसराइल लोग कैसे सेवकाई कर रहे हैं, वो लोग हम लोग मालूम होना चाहिए। They will refer from the Old Testament Torah and the prophetical books about the Messiah, the Jesus Christ. तो हम लोग पुरातन पुस्तक में ऐसा लिखा है, वो मसीह मीन्स यीशु मसीह है। They will open the spiritual eyes of the Israelites. This rebellion, lawless man is not the Messiah. He is the false Messiah. तो हम लोग मालूम होना चाहिए, पुरातन पुस्तक में जैसे लिखा है, वो जो जितना लोग आए मसीहा करके, वो लोग मसीहा नहीं है। आप बात में विप्लव होना का बात में कौन यीशु मसीह गए, वो है खुद मसीहा है। These two witnesses will do miracles and wonders midst of the people, how Elijah did like that, and people will believe. 144,000 Jewish will be believe on these two witnesses and follow the instruction, and they will run and reach the ark hall where the Gentile church is waiting for the secret coming. तो हम लोग मालूम होना चाहिए, तो वो 1,44,000 वो एलियो का द्वारा और एनोक द्वारा वो लोग मुक्ति पाएंगे, और यीशु मसीह का पास जाने के लिए, वो प्रांतर का जाने के लिए वो लोग मुक्ति पाएंगे। So that we already know the Israelite salvation is numbered. तो हम लोग मालूम होना चाहिए, वो इस्राएल लोग एक है। The final man and 144,000 in Israelites get the salvation. These two witnesses will be killed by the beast. तो हम लोग मालूम होना चाहिए, 1,44,000 वो जो मुक्ति पाएंगे, उस समय में एलियो हनोको वो लोग मर जाएंगे। But he will be resurrected in the after the 3.5 days they will be resurrected. तो हम लोग स्वर्गारोहण करेंगे, वो 3.5 साल का बाद और 3.5 साल का बाद में। That day is the Lord of the Lord, because that day the secret coming will happen. तो उस समय में परमेश्वर का गुप्त आने वाला है। Let us read according to the Bible, Revelation chapter 11, verse 12 to 15. आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य का 11 का और 12-15 तक हम लोग पढ़ सकते हैं। 11 का 12 से 15। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। या सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप के से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है, और वह युगानुग राज करेगा। Amen. So here what happened? The verse 12 says about then they hear the loud voice from heaven, because this is happened after these two witnesses
was killed. Heaven saying to them, come up here. Here in the Greek Bible, because we know that New Testament is written in Greek, not Hebrew. When we look up into Greek Bible, that is not written as heaven, it is sky. तो हम लोग मालूम होना चाहिए, ये जो प्रकाशित वाक्य का 11:12 में ऐसा लिखा है, वो यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, वो तो लिखा है उत्तम के स्वर्गारोहण के लिए। तो ये हिब्रू भाषा में नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ का ग्रीक भाषा में यहाँ पर लिखा है। In Tamil also it is written as not heaven, it is sky. तो तमिल बाइबल में लिखा है, वहाँ पे स्वर्ग लिखा नहीं है, वहाँ पे आकाश में लिखा है। So we can understand that two witnesses will resurrected from the earth and reach up to the sky, not heaven. तो हम लोग मालूम होना चाहिए, वो दो लोग साक्ष्य जो देता है, एलियो और हनोक को, वो लोग मरेंगे और फिर उठे और फिर उठेंगे और वो स्वर्ग नहीं जाएंगे और आकाश में जाएंगे वो लोग। So in Greek, the heaven, that sky means Ornis, Ouronis. Please note it down. Ouronis. So here what happened? Come up here. Likewise, where these two witnesses are going, we must understand. तो हम लोग These two witnesses are resurrected from the earth and participate on the wedding of the Lamb, which will accompany in the mid of the year. तो ये दो लोग कैसे जी उठेंगे मरने का बाद, उसका साथ हम लोग भी, और हम लोग ऊपर आकाश में परमेश्वर का साथ मुलाकात करेंगे। So when the two witnesses resurrected into the sky, the seventh trumpet will blow. तो वो दोनों आकाश में और जी उठेंगे, जाएंगे और 7 शब्द वहां पे हो जाएंगे। The verse 15 says, the seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voice in heaven, which said, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and his Messiah. He will reign forever and ever. So what happened? When the seventh trumpet sounded, that Antichrist kingdom totally demolished, and the kingdom of God, the Lord's, our Savior Jesus Christ and our Messiah will begin. तो 7 महाशब्द तोरिध्वनि हो जाएगा, तो वहां पर वो भंडो ख्रिस्ट, भंडोवादी लोग का शासन समाप्त हो जाएगा। वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीहा है, वो आएगा और शासन करेगा। So that is a God's plan, my beloved servant of God and people of God. तो यह है परमेश्वर का योजना है, प्रिय मेरा प्रभु का दास लोग, वो प्रभु का महान भक्तगण। So next session onwards, we will meditate about the Great Tribulation period happenings. तो हम लोग दूसरा दिन नेक्स्ट को हम लोग महाक्लेश का कैसे जाएंगे और उसका बारे में हम लोग डिस्कशन व प्रभु का वचन से हम लोग बात करेंगे।
So our duty is, we know very well about the Savior is our Jesus Christ. तो हमारा ऐसा कर्तव्य है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है He is the Messiah. और परमेश्वर यीशु मसीह एक मसीह है। He is going to come and rule the world. तो वो एक गुप्त से आएंगे और पूरा वो देखा से आएंगे और परमेश्वर वो ये पृथ्वी को शासन करेंगे। He is going to come and gather the people as a bride and protect the people during the period of Antichrist in wilderness. तो ये जगत में जितना है परमेश्वर का साथ है और परमेश्वर को जितना लोग भरोसा नहीं करते हैं वो क्लेश में जाएंगे और परमेश्वर के साथ जितना लोग है वो प्रांतर के जाएंगे। Until that, all the servant of God in the entire world are knowing very well. तो ये सारा पृथ्वी का कैसे होता है परमेश्वर दास लोग मालूम होना चाहिए। But only one thing, they are unknown or denied the day of the Lord. तो जितना लोग परमेश्वर को घृणा करते हैं, परमेश्वर को वचन को नहीं मानता है, वो लोग को मालूम होना चाहिए। Because most of the Christians and the Bible scholars believe we don't have any tribulation, so we will be escaped from the tribulation. That is the deceiveness of Satan. तो हम लोग परमेश्वर को ग्रहण करना चाहिए और जितना लोग ग्रहण नहीं चाहिए वो लोग मालूम होना नहीं चाहिए। So in your congregation, in your area, in your state, you must proclaim the good news about the kingdom of God. We have the tribulation. We must enter into the tribulation, but God will overcome Satan and serpent. We will overcome like that. We must preach and prepare the people and the servant of God in our state. तो हम लोग जितना हम लोग मालूम है इसके लिए ये वचन हमारा कांग्रेस, हमारा कलिसिया में, हमारा गांव में, हमारा उड़ीसा में, हमारा यूपी में, हमारा बिहार में और प्रभु का वचन पूरा और विस्तारित करना चाहिए। So we urge each one of the pastors, you must set a meeting in the general place or in other churches about the gospel of the last day gospel meeting like that. तो हम लोग पूरा एक होना चाहिए और परमेश्वर का दिन का हम लोग एक मीटिंग करना जरूर है। Here in Tamil Nadu, we are doing in this year from January onwards like that. Every month, one church in other churches, other denominations, we are doing like that. तो हमारा वो तमिलनाडु में हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा संस्था से और दूसरा संस्था से हम मिलकर वो जनवरी में ऐसा हम लोग करता हूँ। So if you noted these verses and everything, and you watch the videos and share these videos after we uploaded into YouTube, it will be very useful for your ministry. तो आप लोग ये जितना हम लोग सेमिनार में किया है वो आप लोग अपना नोटबुक में लिखिए और आप YouTube में चैनल में प्रीचिंग करेंगे, मैसेज देंगे और प्रभु का वचन विस्तारित हो जाएंगे। First you pray to do this ministry. After that, God will open a way in your area, in your state, and you set up the meeting and preach this gospel. तो आप लोग प्रार्थना करिए और आप लोग मीटिंग के लिए और जगह और सब कुछ निर्धारित करेंगे और परमेश्वर आपको सहायता करेंगे। So our Lord God will strengthen us to do this ministry. God may bless us. Amen. तो परमेश्वर आपको सभी को आशीष करना है। ये परमेश्वर का वचन से आप लोग सबको आशीष होना चाहिए। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord.